सभ्यता और संस्कृति की पहचान है। और इस दंगल प्रतियोगिता में इस कितने ग्रामवासियों का भागीदारी और क्षेत्रवासियों का भागीदारी रहते हैं। तो लगभग यहाँ पे 40 जोड़ी दंगल हुआ है। कौन कौन से जिले के आए थे? पूरे पूर्वांचल से पहलवान आए थे? गाजीपुर, मऊ, बनारस और आजमगढ़ हमारे साथी युवा पहलवान आए। अच्छी कुश्ती किसकी रही है? किस जिले की रही है? अच्छी कुश्ती सभी पहलवानों की थी। इसमें सभी पहलवान मेहनत से लड़े, अच्छे से अपना भागीदारी। नंबर 1 पे किसी की जीत हुई कि नहीं? जीत बहुत पहलवानों को ही याद नहीं है। अभी आप क्या कहेंगे, जनता से क्या कहेंगे? अच्छी कुश्तियाँ तो बराबर हो। नहीं, अच्छी कुश्ती है। ये देखा जा रहा है कि आजकल के ज़माने में ये सब चीज़ें लुप्त हो रही हैं। लोग मोबाइल में बिजी रह रहे हैं, आजकल डिजिटल का ज़माना है। तो आने वाले समय में किस प्रकार से ये लुप्त हो जाएंगी कि इसको आप लोग और आगे तक ले जाएंगे? नहीं, हम और हमारे बड़े पिता तुल्यकालीन आदरणीय श्री जितेंद्र सिंह जी हैं, हमारे ग्राम सभा के हमारे बाबा लगते हैं आदरणीय श्री शिवराम यादव जी। और इस कार्यक्रम के जो आयोजक आदरणीय श्री कलकधारी यादव जी और इनके माता अभिषेक यादव, हम सभी लोग मिलकर इस मटेहम ग्राम सभा के जितने भी सम्मानित और ग्रामवासी सभी लोगों का इसमें योगदान रहता है। इसको हम विलुप्त नहीं होता। कितने सालों से ये दंगल चलते हैं? ये मेरा जन्म नहीं हुआ था, आदरणीय हमारे गार्जियन साहब ने, इनका भी जन्म नहीं हुआ। तब से इस कुश्ती का परंपरा चल रही है और इसको हम लोग विलुप्त नहीं होने देंगे। और इस अखाड़े को शासन प्रशासन का कोई मदद नहीं मिलता है, जो कि तमाम सुविधा चाहिए उस हिसाब से सुविधा नहीं दिख रही है। प्रशासन की मदद की है लोग, और उन लोगों को विश्वास है कि इस ग्राम सभा में जो भी आयोजन हो रहा है यहाँ पे ऐसा कोई परिस्थितियाँ नहीं आएंगी। वो लोग थे, उनकी भागीदारी थी। नहीं, डेवलपमेंट के हिसाब से जो चाहिए, जब 50 साल पुराना यह अखाड़ा है उस हिसाब से जो यहाँ पे चाहिए। बिल्कुल, हम लोग इसी में भागीदारी करने वाले हैं। हम यहाँ का जिला पंचायत प्रत्याशी भी हूँ। आने वाले समय में अगर मैं यहाँ पे जीतता हूँ तो अखाड़ा का तुरंत पहले साल में ही निर्माण होगा। और रही बात की अपनी जो सवाल था, वो बिल्कुल सत्य है कि हमारा गांव 6 लेन से महज 3 किलोमीटर की दूरी पे आता है और 4 लेन क्रॉस किया हुआ। लेकिन इतने विकसित एरिया में हमारा गांव है, उस हिसाब से यहाँ के मतलब जो जनप्रतिनिधि हैं खड़े नहीं उतरते, या विधायक हो, सांसद हो, कोई। तो जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? आखिरी प्रश्न ये है कि मैं तो सबसे पहले युवाओं को संदेश देना चाहूँगा। और सबसे पहले जो यहाँ पे युवा साथी उपस्थित हुए थे, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और उनसे भी पहले यहाँ पर उपस्थित हमारे गार्जियन जो बड़े बुजुर्ग थे, ऐसे युवाओं को मनोबल बढ़ाने के लिए आए और इन युवाओं को कहे तुम भारत की सभ्यता और संस्कृति को बचा के रखो और तुम आगे बढ़ो। आजकल की आधुनिकता में जो लड़कों की जिंदगी बाइक और कूपन पे, बाइक से स्टार्ट होकर कूपन पे समाप्त हो जा रही है। 2000 इस भी आधुनिकता में हमारे नौजवान साथी इस मिट्टी के खेल को, मिट्टी के सुगंध को चुने हैं। इसके लिए उन सभी पहलवानों का हार्दिक अभिनंदन बनता है। आखिरी प्रश्न आपसे ये है कि 2036 का जो ओलंपिक है हिंदुस्तान में ही है। जी। तो क्या आप ऐसे पहलवान पैदा करेंगे कि हमारे हिंदुस्तान में जो ओलंपिक होगा और मेडल को दूसरे देश लेके जाएंगे? मेरी पूरी कोशिश है। मैं अब तक 10 बच्चों को गोद ले चुका हूँ शिक्षा के क्षेत्र में, और ऐसे तमाम 50 नौजवानों को हम लोग प्रोत्साहित करने के लिए अपने तरफ से जो भी कुछ होता है हम लोग उनको प्रोत्साहित करते हैं। आपने भी देखा होगा इस दंगल में हम लोगों ने मनोबल बढ़ाने के लिए काम किया, हमारे गार्जियन ने काम किया। हमारे गार्जियन क्या इस जिले से एक ओलंपिक मेडल आ सकता है? ऐसा कुछ प्रयास करेंगे आप? बिल्कुल, हम लोग का पूर्ण जोर से कोशिश है कि क्रिकेट में और कुश्ती में, कबड्डी में, वॉलीबॉल में, इस चारों खेलों में जरूर आएगा ओलंपिक। हमारे जिले का नाम है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ, 70 से 80 पहलवान लड़े, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। अच्छा लगा आपको? हो गया अच्छा लगा। किराया भाड़ा मिल गया तुम्हारा। कितने सालों से ये अखाड़ा चलता है, दंगल का जो कार्यक्रम चलता है? जब आगे और चलेगा, आगे भी चलेगा। और इस समय जब कुश्ती करते थे तभी दंगल जो करवाते पहले के दौर में ये दौर में कहाँ अंतर लौका था आपके? लड़का कुल ज्यादा और ही बढ़ल बना सा, पहलवान की कम होता ना सा। जी हाँ, अच्छा, पहलवान आते थे बाजने की। बलिया से इधर आते थे। अच्छा अच्छा। आजमगढ़, चंदौली, बनारस, बलिया से।
ठीक। कुश्ती इस समय देश में कहां तक किस बुलंदियों को छू रही है और आने वाले समय में जो 2036 का ओलंपिक है वो हिंदुस्तान में होने वाला है, तो क्या हिंदुस्तान को मेडल्स मिलेंगे? सुनिए, ये जो आप कह रहे हैं ना, जी इंडिया खेलो, हाँ, खेलो इंडिया। इंडिया खेलो और खेलो इंडिया, बात को समझिए जी। इंडिया खेलो, खेलो इंडिया। जिस देश का बच्चा बच्चा ये संकल्प ले लिया है, भारत का डंका आज से नहीं, राजनीतिक बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बहुत दिनों से बड़े बड़े अपने देश के पहलवान ने जाकर के गुर्ज वहाँ जीता है, और आज जो होने जा रहा है, मैं समझता हूँ कि सारे भार वहन में जितने वजन की कुश्तियाँ होगी, भारत का खिलाड़ी ही नंबर 1 पर आएगा। भारत का खिलाड़ी नंबर 1 पे आएगा, ठीक है, लेकिन भारत में ही कॉमनवेल्थ गेम और ओलंपिक होने वाला है, इसके लिए उस पे क्या कहेंगे? धाई धधाई भरत दस धावे, धाई धधाई भरत जस धावे। जहाँ प्रेम रहेगा, जहाँ स्नेह रहेगा, भारत की संस्कृति के बारे में आप जानते हैं, भारत ही एक ऐसा देश है, यहाँ जाड़ा भी है, यहाँ बरसात भी है, यहाँ गर्मी भी है, और हिंदुस्तान विश्व के किसी देश में ये चीज नहीं। अरे सब है लेकिन सुविधा नहीं है ना, सुविधा पे क्या कहेंगे भारत आप? देगा सुविधा। भारत का दिल बड़ा है, भारत जैसे बाँह फैला करके सारे विश्व को भारत समायोजित करने जा रहा है। ठीक, सब बताइए। आप बोलेंगे कुछ? पहलवान के विषय में ना और कुछ पूछो को राजनीति। तावरी बताइए, चुनाव आ गई बा, कैसन दंगल रही चुनाव में 2000? अब 2027 के चुनाव तो भाई बहुत है भाई, अगर पहले अरे बिहार का चुनाव चल रहा है, उसमें बताइए। बिहार के चुनाव बिहार के लोग बताएंगे, हम नहीं बताएंगे। अरे आप बॉर्डर में है ना, आपके बगलिए में बॉर्डर है। बिहार का चुनाव ये है कि ये चुनाव तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद इसका स्पष्ट जी जी, चलिए। क्षेत्र पंचायत चुनाव लड़ता हूँ, और हमारी टीम श्री राम गौ सेवा फाउंडेशन, जो कि गाजीपुर तिराहा से लेके मऊ गाजीपुर तिराहा से लेके गाजीपुर तक गौ सेवा का कार्य करती है। मैं और मेरे बड़े भाई विवेक यादव, हम दोनों लोग ये संस्था चलाते हैं और हमारी टीम है। और यदि गाजीपुर तिराहा से लेके गाजीपुर तक किसी भी गौ गाय जानवर का एक्सीडेंट होता है, तो हम लोग अपने जो है जेब से उनका इलाज करते हैं। और मेरा संपर्क सूत्र है 9109083591, और विवेक यादव जिनका संपर्क सूत्र है 9696921511। जी, इस नंबर पे आप हमको कॉल करेंगे एक्सीडेंट गाय भैंस के लिए, हमारी टीम तुरंत जाके वहाँ पर उपचार करेगी। सर देख रहा हूँ कि कई जगह रोडे पर गाय भैंस और ये सार वगैरह लगा के घूमते रहते हैं, या कोई कोई नहीं करता है। इस वजह से हम लोग देख के हमारी टीम ने ये निर्णय लिया है कि हम ऐसा सामाजिक कार्य करेंगे। क्योंकि जन कल्याण तो सब कर रहा है, पशु कल्याण कौन करेगा? पशु कल्याण हम करेंगे। जी।